नहीं है, आपके लोकल है। अगर हम अपने स्कीम को चलाने के लिए बातें बोल रहे हैं तो ये अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस साझा करेंगे आपके साथ कि मैंने कैसे ये शुरुआत करी, इनको फायदा हुआ, घाटा हुआ, जो भी हुआ अपने मुख से आपको बताएंगे। तो मैं सुमित्रा जी को बोलूंगी कि वो अपने विचार साझा करें। धन्यवाद जी। सभी को नमस्कार। मैं सबका नाम लेने लगूंगी ना तो बहुत टाइम हो गया, और ऐसे भी टाइम में शायद आप किसानों का बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरा नाम सुभद्रा कंवर है और मैं प्राकृतिक खेती की मास्टर ट्रेनर हूँ। तो मैं भी आपकी तरह बस हम गोभी के बीज लगाते थे, तो मुझे जाने का मौका मिला सोलन विश्वविद्यालय नौनी में। तो उसके लिए मैं मधुमक्खी की ट्रेनिंग करनी थी मैंने, तो वहाँ मैं चले गई। वहाँ पर हमारे जो सुभाष पालेकर जी थे, उनका आधे घंटे का हमारे मतलब जैसे ट्रेनिंग में सब डॉक्टरों को टाइम दिया जाता था ना, तो उस टाइम हम मतलब सुभाष पालेकर जी का भी आधे घंटे का लेक्चर था। तो उन्होंने बोला, मैडम जी ने तो आपको बहुत समझा दिया कि ऐसे ऐसे गौ की जो पहाड़ी गाय है उसकी हम खाद्य बना सकते हैं, दवाइयाँ बना सकते हैं। मतलब आधे घंटे में जो भी कुछ उन्होंने बताया। तो मैं घर आई तो मैंने जो कुछ याद रहा मेरे को, वो मैं अपने घर में एक घड़े में बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो घर वाले भी बोलो ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा तो हुआ ही नहीं भाई। मतलब गाय के गोबर से की दवाइयाँ बननी है, या गाय के गोबर तो कोई खाद बनो। मैंने बोला भाई चलो कोशिश करते हैं, जो भी कुछ होगा, जो मैंने सुना, जो जो मेरे को याद रही वो मैं करती रही। तो इससे मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और फिर डिपार्टमेंट वाला हमारे मतलब मैं ऐसी वीडियो डालती रहती थी, तो मेरी एक वीडियो हमारे डीसी साहब है राजेश्वर चंद्र जी, तो उन्होंने भी देखी और हमारे सुभाष पालेकर जी के पास बताई भी देखो ये लेडीज अपने आप कर रही है। तब मेरे पास डिपार्टमेंट वाले आत्मा वाले हमारे निखिल सर होते थे, तो मतलब नौनी वालों ने कंडा घाट वालों को करा फोन, कंडा घाट वालों ने कुनिहार ने फोन करा कि ये लेडीज अपने आप कर रही है, क्यों कर रही है। तब मेरे पास हमारे एटीएम बीटीएम जी निखिल जी होते थे, वो घर आए। उन्होंने बोला आप क्यों कर रहे हैं, मैंने बोला मैं अपने आप को कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और तो कैसे कर रहे हो, उनके पास सब कुछ बताया। तो आज आपने बोलना, मैं तो बोलती हूँ प्राकृतिक खेती ही है ये, मतलब ये तो एक आध्यात्मिक खेती है। और जो मैंने अपना एक्सपीरियंस करा, और आप कभी मेरे घर आना और आपने देखना। अब भी मैं डीसी साहब को ले गई थी, मैं 3-3 किलो का एक चुकंदर मेरे घर में हुआ। वो कैसे हुआ, इस प्राकृतिक खेती के कारण। पहले मैं थोड़ा थोड़ा करती थी, अब तो शायद मैं मतलब 10 एक बीघे में कर रही हूँ। और इतने साल हो गए, 6-7 साल हो गए, कोई खाद का दाना नहीं डाला। तब मैं बोलती हूँ प्राकृतिक खेती नहीं है, एक आध्यात्मिक खेती है। देखो हम आजकल पूजा करते हैं ना जैसे, और नवरात्रे चले हुए, पीछे सावन महीना चला था, तो पूजा है क्या। मैं तो बोलती हूँ ना, ये जो धरती माँ है ना, माँ कभी अपने बच्चों को ना मतलब अगर हम अपनी माँ की रक्षा करते, माँ की देखभाल करते, तो कभी ऐसा नहीं सोचे कि मेरा बच्चे पले पुले नहीं। मगर हम कर नहीं रहे। और भगवान क्या है, पूजा क्या है, भ से बनेगा भूमि, ग से बना गगन, व से बना वायु। मतलब हमारा पूरा ब्रह्मांड है ना, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और 5 ही तत्व भगवान 5 अक्षर से बना, और हम 5 ही तत्वों में मिल जाएंगे। अगर हम भूमि की रक्षा करते तो हमारी प्राकृतिक खेती होगी। प्राकृतिक खेती कोई मतलब वो कोई सब बुरा फार्मूला नहीं है, तो बड़ा पारी से जी हमारे को पुराने बुजुर्ग कर दे आए, आसक्ति यही करना, पर जुड़ना की साथे प्रकृति के साथ जुड़ना। मतलब प्रकृति जो हमारे को दे रही है ना, मैडम जी ने बहुत डीपली आपको समझा दिया है ना। मगर हमने बाहर से कुछ नहीं लाना, जो हमारे घर के आसपास है ना, उसी से हमने खेती करनी है। और इसका रिजल्ट अब अगर आप देखोगे ना तो आप हैरान हो। तो भूमि, भ से बना भूमि, ग से बना गगन। अगर हम अपनी माँ को बचाते तो हमारी पूजा होगी। अगर हम आजकल बरसात गई पीछे, तो एक पेड़ भी लगाएंगे ना, तो हमारी वायु, देखो पीछे कोरोना टाइम आया,
बड़े बड़े धनाढ़ लोग ना कि ना मतलब किसी के तरफ से एक सिलेंडर के लिए तरफ से हर मतलब ऑक्सीजन नहीं मिली उनको। अगर हम 2 पेड़ भी लगाते तो देख लो ऑक्सीजन हमारी हो जानी, क्या होगी, पूजा भी होगी। और अगर हम जल बचाते, मैं अपनी बात बताऊं, जहाँ लोग बोलते हैं ना कि आपके पानी कब होता है आपके, जहाँ मैं 5 बार पानी की कूल लगाती थी वहाँ मैं सिर्फ 1 बार लगा रही हूँ। और मैं बोलती हूँ मैं एक भी मैं रिकॉर्ड बना के रखूँगी कि मैं 1 बार भी लगाऊंगी तब मैं फसल उगाऊंगी। और हम गोभी के सीड लगाते थे, बोलते हैं ना कि गोभी का सीड बिना खाद के नहीं होता, और मैंने खाद बिना खाद के तैयार करके बताया। और अपने डीसी साहब को मैंने बताया था कि देखो मैंने गोभी का बीज तैयार करके रखा, क्योंकि कि वही तो मैं बोल रही हूँ कि हमारे को बाहर नहीं जाना। इतना माँ तो क्या होती है, माँ तो ना जितनी भी आप माँ को सेवा करेंगे और माँ इतना ही ज़्यादा आपको फलीभूत करेगी। अब सवेरे हम उठते है ना, धरती माँ के पास अगर हम ऐसे भी बैठ जाते माँ को प्रणाम करते तो ये भी हमारी पूजा होगी। तो मैं बोलती हूँ कि प्राकृतिक खेती कोई आध्यात्मिक खेती नहीं है, मतलब कोई मामूली खेती नहीं है, आध्यात्मिक खेती है, बहुत बड़ी खेती है, ऋषि मुनियों की खेती है। अब हमारे बेचारे सुभाष पालेकर जी थे, तो जिन्होंने मैडम जी ने सब कुछ बताया, वैसे 16 साल तक तपस्या की, जंगलों में रहकर उन्होंने तपस्या की, तो हमारे को मक्खन निकाला। अगर हम इस मक्खन का फायदा नहीं लेना तो हमारा और अपने ऐसे पैसे क्या नाम कर रहे खर्च करना। तो ये बोल रही हूँ मैं कि प्राकृतिक खेती हमारे को बहुत सस्ती है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और अपने घर में गौमूत्र से। और मैंने 1-2 एक्सपीरियंस मैंने अपने आप भी करे, खरपतवार नाशक बनाया मैंने। देखो हमारे बोलते हैं ना, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि जिसका पाप उसी का बाप। तो हमारे होता है कि कांग्रेसी घास होता है या गुम्बरो है, तो हमारे घनजीवामृत मैडम जी बताए, अब बोल रहे थे ना कि हमें बताना, इसमें 4 दवाइयाँ बनेंगी, एक जीवामृत, एक घनजीवामृत, और एक अच्छादन है, और एक बीजामृत बन गया। तो मतलब और ये बनी। तो जो जीवामृत है ना, मैंने क्या किया अपने आप, जो मैंने खुद थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया, एक जैसे बोलते हैं ना भाई, जिस एक खेत में गुम्बर है, तो आपने मान लो खेत में 10 किलो गुम्बर है ना, वो लाए और जीवामृत में डाल दिए। उसको अगर आप 1 महीना तक रखेंगे ना, मतलब घुमाएंगे, घोल बनाएंगे, और उसको छिड़काव उसी खेत में करना है। तभी बोलते हैं ना भाई, जिसका पाप उसी का बाप। और दूसरा हमारे वो होता है कांग्रेसी घास है, उसको भी आपने ऐसा करना, जीवामृत बनाना, जो आपको बताएंगे बाद में प्रोसीजर। जीवामृत में कांग्रेसी घास डालना और आपने उसको छिड़काना है, और ये क्या हो जाएगा, हमारे जो कांग्रेसी घास है ना, वहाँ छिड़काव आप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो हम अपने आप कर सकते हैं। और हमारे किसान पता क्या करते हैं, हम भी करते हैं कि हमारे पशु तो सब रखो ही आए, पशु मर जाना हमारा है ना, तो क्या करना, खुले में आप हम फेंक देते, तो जिससे क्या होता है कि प्रदूषण भी फैलता है चारों तरफ ना, हमारे प्रदूषण फैल जाता है। और हमारे भी फेंकते थे, मगर हमारे बच्ची मरी, मतलब 2 साल पहले की बात, बच्ची मरी। तो इससे मैं ऐसे बोल रही हूँ मैं, एक चलो किसानों के साथ मतलब थोड़ी सी अपनी बात शेयर कर रही हूँ मैं। तो बच्ची मरी, तो मैंने क्या किया, उसको आवाज, हाँ ठीक है, थोड़ा सा दूर हो गया। अच्छा, तो बच्ची मरी हमारे, तो मैंने क्या किया कि उस बच्ची को गड्ढा बनाया, बल्कि घर वाले लगे नाराज होने कि ये क्या काम करते, हमारे को नहाते, हमारे इसको छूटते नहीं है, ये नहीं करते, बहुत कुछ पता है क्या क्या बोलते हैं। मैंने बोला कि चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। उस बच्ची को दबा दिया, दबाया तो उसमें गोबर से फिलिंग करी, और ऊपर उसके नमक और हमारा चूना होता है ना, एक भुजा हुआ चूना, वो डाल दिया, और वहाँ उस पानी में जाने दिया उसको, मतलब चारों तरफ से बाहर लगा दिया ताकि उसमें पानी नहीं जाए। और आपने 6 महीने बाद उसका मैंने वो निकाला वहाँ से खाद, मतलब वो मतलब राख बन चुकी थी, और उसके ओरे थे सिर्फ हड्डियाँ, सब कुछ गल गई थी, फूल और सींग, 2 चीज उसकी रह थी बाकी उसके। और तब मैं उसको फिर ले गई थी वहाँ सोलन, मतलब आप सोलन ले गए, नहीं बता के खोज को पहले, आपने हैरान होना। तो उन्होंने बोला कि देखो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये 10
बोरियों का काम करेगी आपका खाद का। खाद का। और छोटा सा पशु था तो मैं ये बोल रही हूँ कि हम किसानों को ना छोटे छोटे अपने आप भी, अब हम तो 24 घंटे खेत में रहते हैं, है ना, तो उस थोड़ा एक्सपीरियंस अपने आप भी हमारे को ना करना चाहिए। और हमारे को बाहर नहीं जाना है। बाहर एक माँ एक ऐसी चीज है, बहुत सक्षम चीज है माँ। माँ आपको कुछ भी दे सकती है, मैं तो ये बोलती हूँ कुछ भी दे सकती है माँ, मगर माँ को माँ समझना पड़ेगा हमारे को। माँ अगर माँ तो अगर हम अब हमारी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? हमने खाद डाली, ये देखो आप एक कैंचुआ लेना, आपने कैंचुआ छोटा सा, और उसके ऊपर एक खाद का दाना रखना, एकदम खत्म हो जाता है। तो लगाओ अंदाजा भी कितना ऐसे क्या क्या करे करूँ, अपनी माँ ऐसा थे। तो ऐसे थोड़ी बोलते ना, जय जवान जय किसान। जवान वहाँ बॉर्डर पर रक्षा कर रहा है, और किसान अगर प्राकृतिक खेती के अपनी माँ को सुधार रहा है, ऐसे नहीं होगी जय किसान की। ये तो मैं बोलती हूँ, अगर जब तक हम अपनी माँ को माँ नहीं समझेंगे और अपनी माँ की रक्षा नहीं करेंगे ना, तब तक ना जय नहीं होगी। और माँ तो बोल रही हूँ मैं, कितना कुछ देने के लिए सक्षम है ना हमारी माँ कि मैं अपने आप बोल रही हूँ, चुकंदर का 3 किलो का बीज मेरे एक गठा है। और मैं जो भी कुछ मेरे प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, तो मेरी माँ अब दिवाइयाँ निकाल रही है, आपने हैरान होना। और मैं के हमारे कंडा घाट में जितने भी डॉक्टर हो गए सभी को पता है, और चेक मेरा करा हुआ उन्होंने, और कैंसर तक लोग ठीक हुए, आपने बोलना। तो कैसे हुआ? मैंने नहीं करे, माँ अब माँ क्या उगा रही है, दिवाइयाँ निकाल रही है ना। जैसे मैंने काली गेहूँ लगाई है, कोई कुछ और लगाया, कुछ मतलब। तो देखो तो नेचुरल, अगर हमारा नेचुरल होगा काम, तो अपने आप भी बच रहेंगे, अपना पर्यावरण भी बचाएंगे। अच्छा, पूजा ऐसे नहीं भी, मैं पूजा के बरखिलाफ नहीं भी, घंटा घंटा 2-2 घंटे मंदिर में लगाने से अगर अपनी माँ की रक्षा करो और अपनी माँ के बारे में सोचो, तो माँ कब आपको कोई दुखी करेगी। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं सुनाने लगूँ ना आपके साथ तो मगर अच्छा, मैं एक छोटा सा, एक मैंने गीत बनाया हुआ छोटा सा, तो मैं उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ओ धरती माता तेरी नौकरी, वो सबसे अच्छी, वो सबसे खरी। धरती माता तेरी नौकरी, वो सबसे अच्छी, वो सबसे खरी। लगे रोज हाजरी मेरी, वो सबसे अच्छी, वो सबसे खरी। हम किसानों को ना, जब तक हम खेत में नहीं जाए ना, तब तक ऐसा लगता है हे भगवान कुछ नहीं किया है ना, भगवान है ना सभी के बस। तो सबसे बड़ी नौकरी है ऐसे। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि जय जवान जय किसान। मैं भी खुद अपने आप ऐसा सोचती थी कि किसान तो डी ग्रेड है, ये कुछ नहीं है, मगर कुछ नहीं है ना, पर सब कुछ है। आज मुझे पता लग रहा है जो मैं कि माँ की रक्षा करके क्या फायदा मिलता है ना। लगे रोज हाजरी मेरी, वो सबसे अच्छी, वो सबसे खरी। मैं नहीं थी माँ किस काम की, मैं नहीं थी माँ किस काम की, ले लिया सहारा तेरे नाम का, ले लिया सहारा तेरे नाम का। हो अब तो मेरी भी बिगड़ी बनी, हो अब तो मेरी भी बिगड़ी बनी, वो सबसे अच्छी, वो सबसे खरी। वो धरती माता तेरी नौकरी, वो धरती माता तेरी नौकरी, वो सबसे अच्छी, वो सबसे खरी। वो मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। अब किसानों को सबको पता है कि कितनी तनख्वाह है, मगर किसान से दिलदार भी कोई नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। और है ना, अगर कुछ मिलो नहीं ना, तो फटाफट वो हड़ताल कर दो। और देखो अब ऐसे 6 महीने कमाया, कुछ नहीं मिला, मगर फिर भी किसान दिल रखता है, और रखता कोई नहीं। जो किसान है तभी तो बोलते हैं जय जवान जय किसान। और मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं,
कुछ मिले ना मिले गम नहीं, वो ऐसी होगी नहीं दूसरी, वो ऐसी होगी नहीं दूसरी, वो सबसे अच्छी वो सबसे खरी, वो धरती माता तेरी नौकरी, वो धरती माता तेरी नौकरी, वो सबसे अच्छी वो सबसे खरी, वो जब से तेरा गुलाम हो गया। एक बार आप अपनी माँ को समर्पित हो जाना, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि माँ आपको वो देगी जो आपने सोचा नहीं हुआ है, वो देगी। वो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया। माँ धरती माँ, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, वो सबसे अच्छी वो सबसे खरी, वो धरती माता तेरी नौकरी, वो धरती माता तेरी नौकरी, वो सबसे अच्छी वो सबसे खरी। तो मैं ये बोल रही हूँ ना कि माँ के पास अपार हर चीज है, बस आपको पहचानना है और आपको करना है, और ज्यादा नहीं करना। आप अपने थोड़े थोड़े मतलब एक बस उस दिन कसम, आज ही कसम खा लेनी कि मैंने अपने लायक तो मैंने करना ही करना है। और आपने देखा 2 साल के बाद आपका जो मतलब मैडम जी ने तो बहुत कुछ बता दिया ना, 4 सितंबर जो हमारे मैडम जी ने तो सब कुछ बताया, बस उनको अगर हम फॉलो करेंगे ना तो सब कुछ हो जाना। तो मैं वैसे ज़्यादा अब आपका टाइम भी नहीं लूँगी, और एक्सपीरियंस तो मेरे पास इतनी ज़्यादा है गिनाने को कि बहुत ज़्यादा बस टाइम हो गया है। तो जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सुभद्रा जी। देखो एक चीज मैंने भी बिल्कुल बिल्कुल मैम नंबर देंगे, अभी देंगे। देखो इन्होंने सबसे अच्छी बात क्यों क्या बोली जो मुझे भी अच्छी लगी, जो बुजुर्ग है ना यहाँ पे वो तो इनका भाव समझते हैं, पहले से समझते हैं, लेकिन इस चीज की कमी हमारी जनरेशन में है, जो 20 से 40 साल की उम्र के बीच में है ना जी, वो इस गाने का भाव समझना और जुड़ना। जो धरती माता है ना सच में इसको माँ की तरह समझना। ये बात मैंने आज फील की, मेरे रोंगटे खड़े हुए इनके गाने सुन के, और हुए किसी के है ना। इस बेशक मैंने अपनी स्कीम को चलाने के लिए खेत से जुड़ी थी, पर उस भाव से नहीं जुड़ी थी आज तक कि एक मेरी माँ है। आज से मैं भी जुड़ूंगी और आप लोग भी जुड़ना, है ना। बहुत अच्छा संदेश दिया इन्होंने, और आप जरूर जुड़ना। और जैसे मैम बोल रहे हैं कि मेरे घर आना, अगर आप लोग इच्छुक हैं इनके घर जाने के, तो हमारे पास एक्सपोजर विजिट का पैसा बचा है, हम किसी और जिले का पैसा है, लेकिन हम आते या जाते इनके घर से होते हुए आएंगे आपको। जो भी इच्छुक होंगे, धर्मपाल जी का नंबर आपके पास है। 30 लोग होंगे, 60 होंगे, 90 होंगे, 90 लोगों का पैसा है हमारे पास, ठीक है। और हम कोशिश करें अदर डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ से हमारे को बिलासपुर ज्यादा नजदीक पड़ता है ना। तो बिलासपुर में एक और खास बात है, क्योंकि वहाँ मैंने भी कई लोग कमाए हैं, तो मुझे उनसे मिलने का अवसर मिल जाएगा, और अच्छे लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगी, और आते जाते मैम के घर जरूर वो करेंगे। 30 का ग्रुप होगा, 60 का होगा, चाहे 90 का, आप लोगों ने सर को बताना है। और हम बहुत जल्दी 10 तारीख से पहले भी कर सकते हैं, 15 से पहले भी कर सकते हैं, पैसा है हमारे पास। जो इच्छुक होंगे आपने उनको बताना है। आपके खाने का किराया सब फ्री होगा, बस आपने सीखना है, ठीक है जी। बिल्कुल 10 को भी रखना, 10 को करवा चौथ भी है। अच्छा